हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा आसमान चैनल पे स्वागत है। और आईपीओ मार्केट एकदम गर्म है। हर हफ्ते 3, 4, 5 आईपीओज आ रहे हैं जो कि मेन बोर्ड पे लिस्ट हो रहे हैं और कई सारे एसएमई आईपीओज भी आ रहे हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जितने आईपीओज आ रहे हैं दे आर काइंड ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेसेस, कोई ऐसी खास बात है नहीं। लेकिन ये जो वीडियो में हम आज जो 4 आईपीओ डिस्कस करने वाले हैं उसमें से एटलीस्ट 2 आईपीओज तो ऐसे हैं जो कि काफ़ी यूनिक है। और ये जो 2 आईपीओज है वो ऐसी माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम पे एक्सपोजर देता है जो कि और कोई भी लिस्टेड कंपनी हमें देती नहीं है। इसलिए ये वीडियो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ़ यूर आईपीओ इन्वेस्टर। और अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक आइडियाज़ भी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इसमें से एटलीस्ट 2 कंपनियां ऐसी है जो कि काफ़ी यूनिक है और लिस्टिंग के बाद तो हम उनको ज़रूर से बहुत करीबी से ट्रैक करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब कंपनी आईपीओ के लिए आती है तो कुछ कुछ उनके रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। वो खुल के बोल नहीं सकते हैं कि क्या उनका विजन है या फिर कितने उनकी प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज़, उनके गोल्स क्या है, गाइडेंस क्या है, ये सब चीज़ें वो खुल के बोल नहीं सकते। लेकिन एक बार लिस्टिंग हो जाती है देन दे कैन डिस्कस द बिजनेस मॉडल, गाइडेंस, प्रॉफिट प्रोफाइल, क्या उनकी जो एस्पिरेशन क्या है वो डिस्कस कर सकते हैं। एंड दैट्स वे वी लर्न मोर अबाउट द कंपनीज। इसलिए आईपीओ जो है वो एक फाउंडेशन बन जाता है। इसके ऊपर हमें पूरा हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप करना है कि ये कंपनी की जर्नी क्या रहेगी इन द सेकेंडरी मार्केट और क्या हमें इस जर्नी पे पार्टिसिपेट करना है या नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और हमारे जो 4 आईपीओज है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारी जो पहली कंपनी है वो है स्काईवेज एयर सर्विसेज। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एयर फ्रेट पे फोकस्ड है। इट्स अ लॉजिस्टिक्स कंपनी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो लॉजिस्टिक्स की जो ट्रेंड्स हमने देखी है और लॉट ऑफ इट इज़ गेटिंग ट्रांसपोर्टेड ओवर एयरवेज। लाइक प्लेन्स है उनके पास और प्लेन्स जो है दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और ये जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जल्द से जल्द जो डॉक्यूमेंट है या जो आइटम है या फिर जो पर्टिकुलर परचेज किया है दैट शुड गेट ट्रांसपोर्टेड क्विकली ओवर द एयर रूट सो दैट इट इज़ डिलीवर्ड इन टाइम। जो उनके कस्टमर्स रहते हैं जो ऐसी ऑन टाइम शॉर्ट पीरियड टाइम की डिलीवरी मांगते हैं दे आर हाईली पेइंग कस्टमर्स और उनके लिए डोंट माइंड पेइंग फ्यू 100,000 रुपीज़, बट उनको ये जो आइटम है वो ऑन टाइम चाहिए। तो ये जो स्काई एयरवेज है वो कहा जाता है कि ये रैंक नंबर 1 एयर फ्रेट फॉरवर्डर सर्विस कंपनी है। तो ये काफ़ी यूनिक बिजनेस है और अगर हम देखेंगे तो ये जो सेगमेंट है विद इन द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री काफ़ी यूनिक है। मेरे ख्याल से कंपटीशन भी कम है क्योंकि एंट्री बैरियर्स बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, यू हैव टू डील विद सो मेनी रेगुलेटर्स, आपको एयरप्लेन्स ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, यू हैव टू हैव स्लॉट्स एट दी एयरपोर्ट्स और फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है। और स्काईवेज एयर सर्विसेज ने ये बिजनेस को अच्छी तरीके से मैनेज किया है। तो ये काफ़ी यूनिक आई वुड से अचीवमेंट है। टेक्नोलॉजी भी काफ़ी इंटेंस है यहाँ पर, लेकिन पे ऑफ्स कैन बी गुड। तो स्काईवेज हमारी पहली कंपनी है। ये जो इशू है ये खुलता है 24 अगस्त को और 27 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। प्राइस बैंड है 131 टू 138। इशू की साइज थोड़ी कम है, ओनली 582 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू इज 398 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल इज 184 करोड़। और ये जो कंपनी है ज़रूर से आप इसको बहुत करीबी से ट्रैक कीजिए। जैसे मैंने कहा, इन दी लॉजिस्टिक्स एंड फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री एयर फ्रेट जो एक बहुत ही बढ़िया नीश है विच इज़ ग्रोइंग वेरी वेल और ये हम देख रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स में। मार्च 24 में इस कंपनी के रेवेन्यूज थे केवल 1300 करोड़। दे मोर देन डबल टू 2840 करोड़ इन मार्च 26। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 34 करोड़ था दैट वेंट टू 63 करोड़ इन 2 years टाइम। और कंपनी वैसे बैलेंस शीट क्वालिटी भी अच्छी है। टोटल एसेट्स आर 1500 करोड़, एसेट हैवी कंपनी है। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का। और सबसे बढ़िया बात हमें ये लगी कि इनकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी रीजनेबल है। देखिए, कई सारे लॉजिस्टिक्स कंपनीज लिस्टेड स्पेस में है, कुछ नए आईपीओज भी आए जैसे कि शैडोफैक्स है, डिलीवरी है, फिर भी है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, टीवीएस सप्लाई चेन। तो जो पूरा लॉजिस्टिक्स का जो बिजनेस है, जो लिस्टेड कंपनीज है, उनके पी मल्टीपल्स आर एनीवेयर फ्रॉम 80 to 100 टाइम्स। और कुछ ऐसे भी बिजनेसेस है जैसे कि शैडोफॉक्स और डिलीवरी, खास प्रॉफिट नहीं है पर उनका टेक्नोलॉजी, उनका जो प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से उनको काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है। स्काईवेज जो है वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे लिस्टिंग होगी, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आईपीओ आ रहा है। सॉरी, लिस्टिंग तो क्या भाव से होगी हम कह नहीं सकते। एट दी हायर प्राइस इसकी पी मल्टीपल केवल 32 है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही रीजनेबल है फॉर अ हाई ग्रोथ बिजनेस लाइक दिस वेयर देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स। तो मैं तो कहूँगा कि इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन, आई वुड से द कंपनी इज एक्सेलेंट। हमारी राय में आपको ज़रूर से इसमें अप्लाई करना चाहिए। और यही जो उसका अपर लेवल का जो प्राइस है, अगर 10-15% महंगा भी होता है ऑन लिस्टिंग, यानी कि प्रीमियम ऑन लिस्टिंग इज 10-15%, तो फिर से भी उस लेवल से भी आप इसमें ज़रूर से सोच समझ के खुद अपना रिसर्च करके खरीद सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इस बिज़नेस में स्कोप हमें अच्छा दिख रहा है,
क्योंकि ये जो एयर फ्रेट की जो सर्विसेज है दैट इज सर्टनली गोइंग टू ग्रेजुअली कीप ऑन गोइंग अप, क्योंकि ऑन टाइम डिलीवरीज जो है वो काफ़ी नीश मार्केट है, उस वहाँ पर हमने अच्छी ग्रोथ देखी है। और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है इनके लिए, जो एग्जिस्टिंग लॉजिस्टिक्स कंपनीज है उनके लिए इस बिजनेस में जाना थोड़ा मुश्किल है। तो आई वुड गिव फुल थम्स अप टू स्काईवेज। ज़रूर से आप इसको अप्लाई कीजिए, ज़रूर से IPO में आप पार्टिसिपेट कीजिए, अप्लाई कीजिए एंड होप फॉर अलॉटमेंट। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, और कई सारे व्यूअर्स है लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। और आप कमेंट भी कीजिए, वी बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर कमेंट्स और सजेशंस। और ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप डिस्कस करना चाहते हैं, दैट आल्सो वी आर ओपन टू दैट सजेशन ऑफ योर। आगे चलते दोस्तों, हमारी दूसरी कंपनी है ऑगमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड। थोड़ा समय लगा इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए, लेकिन इतना समझ आया कि इट इज ऑपरेटिंग लाइक अ मिडलमैन। कुछ लोगों को गोल्ड बेचना है, सिल्वर बेचना है, और कुछ ऐसे एंटरप्राइजेज है जिनको गोल्ड और सिल्वर खरीदना है, और इनका जो प्लेटफॉर्म है दैट एनेबल्स द प्राइस डिस्कवरी, यानी कि जो भाव से सौदा होना चाहिए वो डिस्कवर हो जाता है। उसके बाद जो पूरा फुलफिलमेंट यानी कि कंप्लीशन ऑफ द ट्रेड, ये भी इनके प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। ज़्यादातर इनके कस्टमर्स कॉर्पोरेट्स है, खुद कंपनी गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट करती है, रिफाइनिंग भी करती है, प्रोसेसिंग भी करती है, एंड उनके पास कई सारे सेंटर्स है जहाँ पर दे कैन डिलीवर गोल्ड सिल्वर ऑन द स्पॉट। बहुत ही बढ़िया बिजनेस है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसा नेटवर्क सेटअप करना, ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करना, पूरी उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, टेक्नोलॉजी, सही समय पे डिलीवरी आनी चाहिए, वो भी राइट क्वालिटी की, कोई भी वहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सभी फैक्टर्स है, और ट्रस्ट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये जो कंपनी है उन्होंने ट्रस्ट अर्न किया है अपने कस्टमर्स का, अपने वेंडर्स का, और काफ़ी बड़ी कंपनी है मेरे ख्याल से। अगर आप देखेंगे उसके नंबर जो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, बहुत ही बड़ी कंपनी है। और आजकल ने देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर की डिमांड बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री। अगर आप देखेंगे जितने भी ज्वेलरी स्टॉक्स है, दे हैव गिवन वेरी गुड रिटर्न्स, उनकी ग्रोथ रेट्स बहुत ही फंटास्टिक आई है। एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है दैट इज गोइंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, और इंडिया की एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन है कंपैरेटिवली। तो मैं ये कंपनी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहता हूँ आगे जाके जब लिस्ट होगी, और आपको भी इस पर ज़रूर से अपने मार्केट वॉच में रखना है। तो ये जो कंपनी हो गई ऑगमेंट एंटरप्राइजेस, इसका जो IPO है वो 21 अगस्त को खुलेगा और 25 अगस्त को इसका IPO बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड है 750 to 788, इशू साइज 825 करोड़ है। 620 करोड़ इज दी फ्रेश इशू जो कि कंपनी में पैसा जाएगा, 205 करोड़ इसका जो है वो ऑफर फॉर सेल है। चलिए उसके आंकड़े देखते जो कि हमें काफ़ी अच्छे लगे। रेवेन्यू फ्रॉम मार्च 24 जो 35,000 करोड़ था, वेंट टू 66,000 करोड़ एंड देन टू 94,000 करोड़। मैंने आप देख सकते कितनी बढ़िया ग्रोथ रेट आई है इन द रेवेन्यूज, और बड़ी कंपनी है। 94,000 करोड़ इज वेरी लॉट, इज आई वुड से अ वेरी बिग कंपनी इन द इंडस्ट्री। नेट प्रॉफिट जो है वो 76 करोड़ इन मार्च 24, वेंट टू 227 करोड़ इन मार्च 25 एंड फर्दर टू 348 करोड़ इन मार्च 26, यानी कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। और अगर हम देखेंगे तो ऐसी ये जो कंपनी है इसकी कोई खास इक्विवेलेंट लिस्टेड पीयर ग्रुप कंपनी नहीं है, लेकिन जो वैल्यूएशन पे ये कंपनी आ रही है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है एट जस्ट 20.67 टाइम्स। तो मेरे ख्याल से हम ज्वेलरी कंपनीज देखते हैं या B2B ज्वेलरी कंपनी भी देखते हैं, इनकी वैल्यूएशन आर सिग्निफिकेंटली हायर देन 20.67 टाइम्स। और अगर हम ये पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री, गोल्ड ट्रेडिंग, सिल्वर ट्रेडिंग, उस पर एक एक्सपोजर चाहते हैं ऑन द एंटायर इंडस्ट्री, तो मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है ऑगमेंट एंटरप्राइजेस, इट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट प्ले ऑन द एंटायर बुलियन इंडस्ट्री, ऑन द एंटायर ज्वेलरी इंडस्ट्री। इसलिए इसका बिजनेस मॉडल हमें बहुत ही बढ़िया लगा। ऑफकोर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑन लिस्टिंग के बाद ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहेगा, ये सभी चीज़ें देखनी बाकी है हमें, लेकिन ऑन पेपर दिस कंपनी ऑफर्स अ वेरी वेरी कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन। तो मैं तो ऑगमेंट एंटरप्राइजेस को फुल थम्स अप देता हूँ, और ज़रूर से आपको भी इसमें अप्लाई करना चाहिए। ऑन लिस्टिंग भी अगर आपको अराउंड दी अपर प्राइस बैंड जो कि 788 या 800 में भी शेयर मिलते हैं, तो ज़रूर से आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके खरीद सकते हैं। ये मेरी राय है, एक आपके लिए स्टॉक आइडिया है, रिकमेंडेशन नहीं है, जरा हमारा जजमेंट कॉल है कि ये जो कंपनी है, आई थिंक अगर उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई इशू नहीं आता है और बिजनेस भी ठीक ठाक तरीके से एकदम अच्छी तरीके से अगर मैनेज हो जाता है, तो आई थिंक द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ दिस कंपनी इज़ वेरी वेरी गुड। तो ज़रूर से आप इस कंपनी को ट्रैक कीजिए और इसमें ज़रूर से आप अप्लाई भी कीजिए। तो जैसे मैंने कहा एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, ये जो दो कंपनियां हैं अभी हमने डिस्कस की है, स्काईवेज और ऑगमेंट, ये दोनों कंपनियां जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है, ज़रूर से आप इसको नज़र में रखिए। हमारी तीसरी जो कंपनी IPO लेके आ रही है उसका नाम है टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स, और ये जो कंपनी है वो इंडिया की लार्जेस्ट टेम्परेचर सेंसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।
देखिए, बड़े बड़े बॉयलर्स आते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस में टेम्परेचर कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग एंड द केमिकल रिएक्शन। और टेम्सन इंस्ट्रूमेंट जो है एज द मार्केट लीडर इन मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ दी सेंसर्स। सेंसर्स दो टाइप के आते हैं, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, दोनों टाइप के सेंसर्स ये कंपनी बनाती है। और ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी नीश इंडस्ट्री है और वेरी फ्यू प्लेयर्स इन इट, और टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके जो टेम्परेचर रीडिंग्स के बेसिस पे बाकी सब एडजस्टमेंट और बाकी सब प्रोसेसेस का मॉनिटरिंग होता है। इसलिए ये जो इंडस्ट्री है, ये जो कंपनी है, आई थिंक इट हैज़ गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। तो ये उनका एक बड़ा बिजनेस हो गया विच इज़ सेंसर्स फॉर चेकिंग द टेम्परेचर। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है और स्पेशलिटी केबल्स भी बनाती है। लेकिन मेरे ख्याल से जो कंपनी की यूएसपी वो यही है कि इट इज़ मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स विच गो टुवर्ड्स मेजरिंग द टेम्परेचर, यानी कि काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। एंड आई वुड से कि लिमिटेड कंपटीशन है क्योंकि ये बहुत ही नीश इंडस्ट्री है। ये जो आईपीओ है वो 20 अगस्त को खुलेगा और 24 अगस्त को खत्म हो जाएगा। प्राइस बैंड इज 285 टू 300 रुपीज़। 650 करोड़ का आईपीओ है जिसमें से फ्रेश इशू इज 95 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल इज 555 करोड़, यानी कि ज़्यादातर पैसे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को जा रहे हैं, नॉट टू द कंपनी। चलिए इसके आंकड़े देखते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यूज वेंट फ्रॉम 278 करोड़ इन मार्च 24 टू 382 करोड़ इन मार्च 25 एंड फर्दर टू 455 करोड़ इन मार्च 26। नेट प्रॉफिट जो है वो 41 करोड़ से 62 करोड़ गया इन मार्च 25 एंड फर्दर टू 71 करोड़ इन मार्च 26, यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। ये जो कंपनी है इसके कोई खास लिस्टेड पीयर ग्रुप कंपनी नहीं जिसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, लेकिन इसकी जो वैल्यूएशन है पोस्ट लिस्टिंग एट द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द इशू प्राइस इज अबाउट 35 टाइम्स, जो कि मेरे ख्याल से रीजनेबल है। तो ये जो कंपनी है मेरी राय में इट इज़ अ गुड कंपनी, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा फेयर है, सस्ता नहीं है वैल्यूएशन। अगर यही ग्रोथ रेट्स रही तो डेफिनेटली 35 टाइम्स लुक्स अट्रैक्टिव, बट वी कांट से दैट फॉर श्योर। इसलिए मेरी राय में इस आईपीओ में आप निवेश कर सकते हैं, मे बी सेल एट द लिस्टिंग इफ यू गेटिंग अ गुड प्रॉफिट, लेकिन ज़रूर से आप इसको बाद में ट्रैक कर सकते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आता है और मैनेजमेंट अपनी जो पूरी फिलॉसफी है, अपनी जो पूरी स्टोरी अच्छी तरीके से हमें समझाती है, ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है, कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज में क्या ट्रेंड्स चल रही है, उनका खुद का जो बिजनेस है उसमें क्या यूएसपी है, अगर ये धीरे धीरे फैक्टर्स इमर्ज होते हैं तो शायद इस कंपनी को हम कंसिडर कर सकते हैं। बट जनरली आई थिंक इट इज़ अ गुड वेल मैनेज कंपनी। आईपीओ जो है थोड़ा फेयर, मैंने आई वुड से रीजनेबली वैल्यूड आ रहा है, और हमारी राय में एज ए इन्वेस्टर वी वांट टू फाइंड स्टॉक्स विच आर चीप एट 35 टाइम्स। आई थिंक इट इज़ वेल प्राइस्ड। शायद लिस्टिंग में गेन आ सकते हैं, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस वी हैव टू सी द प्रोग्रेस विच द कंपनी मेक्स। ये देखिए जो ऐसी जो कंपनी रहती है विच मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल रहता है, उनके प्रॉस्पेक्ट्स, उनका पोटेंशियल भी इवैल्यूएट करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए गिव इट सम टाइम पोस्ट लिस्टिंग फॉर अस टू मेक असेसमेंट कि ये एक अच्छी लॉन्ग टर्म बेट बनेगी या नहीं। तो ये थी हमारी तीसरी कंपनी जो कि टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स है। चलिए आगे चलते हैं और हमारी जो चौथी और आखिरी कंपनी है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आगे जाने से पहले थोड़ी सी हमारी सुन लीजिए। अगर आपको ये सब खरीदना, बेचना, रिसर्च करना, एनालिसिस करना, नंबर क्रंचिंग करना अगर आपको पसंद नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हमारे बने बनाए मॉडल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो मॉडल पोर्टफोलियोज है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्यूरेटेड है, उनका इक्वल वेटेजेस रहता है स्टॉक्स में, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भी अच्छी तरीके से हम कवरेज या वेटेज दे देते हैं। और यहाँ पर जो स्टॉक्स है दे आर ऑलवेज द ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स, और हम उस पर कड़ी नज़र रखते हैं। अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है या कोई नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है तो उसको हम रिप्लेस तुरंत कर देते हैं। तो ये एक मॉडल पोर्टफोलियो हो गया। अगर आपको केवल 100 रुपये में ही आपकी म्यूचुअल फंड जर्नी चालू करनी है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपको पूरी गाइडेंस देंगे एज टू हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग आप म्यूचुअल फंड के ऊपर बेसिस पे कर सकते हैं। एंड यू कैन स्टार्ट योर म्यूचुअल फंड जर्नी विद जस्ट अबाउट 100 रुपीज़। कहीं भी कोई भी देश में ऐसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नहीं है जहां पर इन्वेस्टर केवल 100 रुपये में सेव कर सकता है एंड कैन बिकम पार्ट ऑफ इंडियाज़ फाइनेंशियल मार्केट। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में या हमारे कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को ज़रूर से फिलअप कीजिए। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और फिर आपकी रिक्वायरमेंट समझ के आपको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सजेस्ट कर पाएगी। हमारी आखिरी कंपनी है गजा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट। ये जो कंपनी है ये भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। लाइक वी हैव यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, वी हैव निपॉन, वी हैव ऑल्सो अदर लिस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लाइक आईसीआईसीआई की, एचडीएफसी, एएमसी है। तो ये सभी जो एएमसी जो ऑलरेडी लिस्टेड है दे आर डूइंग म्यूचुअल फंड्स। गजा ऑल्टरनेट एसेट जो है दैट इज इनटू एआईएफ्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, यानी कि ये जो कंपनी है इट इज़ लाइक अ प्राइवेट इक्विटी, अपने खुद के फंड्स लॉन्च करती है विच आर सोल्ड टू द अल्ट्रा और द हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। फिर ये जो फंड बनाती है दोज फंड्स आर इन्वेस्टिंग मेनली इन द अनलिस्टेड स्पेस
एज प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। कुछ कुछ उनकी लिस्टेड स्पेस में भी रहेगी, लेकिन ज़्यादातर इनका फोकस यही रहता है कि दे गो फॉर न्यू कंपनीज, न्यू एज कंपनीज एंड दे गो फॉर अनलिस्टेड कंपनीज। बहुत ही अर्ली स्टेज में इनका इन्वेस्टमेंट रहता है, और अगर वहाँ पर कुछ अच्छे बेट्स हो गए, कुछ अच्छे रिटर्न्स मिल गए, देन दैट टेक्स केयर ऑफ द रिटर्न फॉर द एंटायर फंड। फंड मैनेज करने के लिए उनको मैनेजमेंट फीस मिलती है, और ये जो बिजनेस है वो ऐसा बिजनेस है कि अनलाइक अदर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज विच आर इन द लिस्टेड स्पेस, इन द म्यूचुअल फंड स्पेस, इनको जो है थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिलता है अगर उनके रिटर्न्स शानदार आते हैं तो। नॉर्मली दैट डिपेंड्स, 10 to 20% ऑफ द प्रॉफिट्स गो टू दी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर रिटर्न्स बेंचमार्क के ऊपर आए। तो ये जो ऐसी बिजनेस मॉडल है, मेरे ख्याल से इट इज़ अ सुपीरियर बिजनेस मॉडल टू सम ऑफ द लिस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। लेकिन ये जो बिजनेस है वो थोड़ा हाई रिस्क बिजनेस भी है, क्योंकि अगर जो उनके फंड्स है ये डू नॉट डिलीवर गुड रिटर्न्स, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है इन लॉन्चिंग न्यू फंड्स, और ऑन द होल फिर उनकी जो कैपेसिटी है टू जनरेट द बिजनेस ऑल्सो बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। लेकिन ये जो कंपनी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है, एंड दे हैव सक्सेसफुली ओपन एंड क्लोज्ड मेनी फंड्स। तो मेरे ख्याल से इस कंपनी को भी ज़रूर से हमें बहुत ही करीबी से ट्रैक करना है। इसका जो IPO है दैट इज ओपनिंग ऑन 19th August एंड क्लोज ऑन 21st August। प्राइस बैंड है 152 to 160। इशू साइज है 550 करोड़ का। फ्रेश इश्यूज 450 करोड़। तो आप बोलेंगे कि एज ए एसेट मैनेजमेंट कंपनी उनको फ्रेश इशू करने की जरूरत क्या है, वेयर इज दैट मनी गोइंग इनटू? तो उनका कहना है कि एज ए एसेट मैनेजर दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन देयर ओन फंड्स एज वेल। यानी कि वो कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि हमारे फंड में हम खुद हमारा पैसा लगा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, एंड दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट टू देयर कस्टमर्स ऑल्सो। इसलिए अ वेल कैपिटलाइज्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाइक गजा, आई थिंक उनके प्रोस्पेक्ट अच्छे रहने चाहिए। ये जो कंपनी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। रेवेन्यूज वेंट फ्रॉम 103 करोड़ to 123 crores in March 25 and further to 158 crores in March 26. Net profit जो है that has almost doubled from 44 crores to 82 crores. ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। उनकी जो स्पेस है काफ़ी नीच स्पेस है। दे आर ऑफरिंग फंड्स टू दी हाई नेटवर्थ एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, जहाँ पर उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत अलग टाइप की रहती है। कॉम्पिटिशन ज़रूर से है, लेकिन ये एक पहली ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कंपनी या ऑल्टरनेटिव फंड कंपनी लिस्टिंग होगी, तो शायद उसका फैंसी भी बन सकता है। देखिए, जो लिस्टेड स्पेस में वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है जैसे कि आनंद राठी है, दैट्स गोइंग एट 78 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल। 361 वैम जो है वो 38 टाइम्स जा रहा है। ये जो कंपनी है 27 टाइम आ रही है, तो मेरे ख्याल से अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ रही है, एंड इट इज सर्टनली चीपर देन सम ऑफ द लार्ज लिस्टेड म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनीज। तो आई थिंक कि आपको इस कंपनी के IPO में ज़रूर से पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ऑन लिस्टिंग भी शायद अगर यही प्राइस पॉइंट पे अगर आपको शेयर मिल रहे हैं एट दी हायर प्राइस पॉइंट, जो कि हाई प्राइस जो उसका जो अपर बैंड था प्राइसिंग का दैट वाज 160, यानी कि 160, 165, 170 में अगर लिस्टिंग होती है, देन ऑल्सो यू कैन कंसिडर बाइंग दिस शेयर्स फॉर द लॉन्ग टर्म। ये एक स्टॉक आइडिया है, रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक वेल मैनेज कंपनी है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो प्रमोटर्स है वो नॉलेजेबल है इस बिज़नेस के बारे में। ये थोड़ा अलग टाइप का बिजनेस है एज़ कम्पेयर टू वेल्थ मैनेजमेंट और एज़ कम्पेयर टू मैनेजिंग म्यूचुअल फंड्स, और उसके जो डायनामिक्स है थोड़ी अलग है, लेकिन ज़रूर से ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ही शानदार है। अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार रहता है, मीन दे आर एबल टू सस्टेन द ट्रैक रिकॉर्ड, then this company can be much bigger over the next 3 to 5 years। तो ये थे हमारे 4 IPOs, जरूर से आप इन चारों में पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत ही अच्छे IPOs आ रहे हैं, और ये जो IPOs है particularly I like these IPOs compared to some of the others which are going on the primary market, इसलिए जरूर से आप इसको ट्रैक कीजिए, आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं। जैसे जैसे IPOs आते रहेंगे हम हमारे IPO अड्डा में आपके सामने पेश करते रहेंगे। दोस्तों, ये जो IPOs का एनालिसिस है ये हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए, रिकमेंडेशन नहीं है। खुद का रिसर्च कीजिए, प्रोस्पेक्टस पढ़िए, न्यूज़ रिपोर्ट पढ़िए, उसके बाद ही आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। हम केवल आपको एक फाउंडेशन बना के दे रहे हैं कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ये कंपनी ऑर्डिनरी टाइप का बिजनेस है, उसको अवॉइड करना चाहिए। ये हमारे खुद के ओपिनियंस है एज अ रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन आप खुद अपना रिसर्च कर दीजिए। तो ये थे हमारे 4 IPOs। इन IPOs में से और हमने जो आपको समझाया है इन IPOs के बारे में, इन कंपनीज के बारे में, आपको कौन सा बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग IPO, प्लीज हमें कमेंट्स में लिख के भेजिए, हमें अच्छा लगेगा और शायद हमने उसमें से कुछ खास आइडियाज भी मिल सकते हैं। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.